इस वेबसाइट को यहाँ तक पहुँचने में 6 मंथ्स लगे हैं एंड 6 मंथ्स में अगर आप भी एक ऐसी ही वेबसाइट रेडी कर लेते हैं जिस पर कम से कम मंथली 10K ट्रैफिक आने लग जाती है तो वो वेबसाइट आपको $200 पर मंथ देगी एंड $6,000 में आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। दैट मीन्स के 10,000 पर मंथ ट्रैफिक की जो वर्थ है एक्चुअल में वो 15 से 20 लाख बन जाएगी। तो एक नई वेबसाइट के ऊपर जल्दी ट्रैफिक लाने के लिए एक स्ट्रेटेजी टेस्ट आउट किया मैंने, जो कि इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एंड यार इसको लाजमी एंड तक वॉच करना क्योंकि ये रियल इंप्लीमेंटेशन है और ये चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो जो पूरी स्ट्रेटेजी है ना उसको क्विकली पहले बताता हूँ आपको कि ये है क्या, इसकी वर्किंग कैसे है। स्टेप 1 में ईजी टू रैंक कीवर्ड्स लेने हैं, फाइंड करने का तरीका इसी वीडियो में आगे एक्सप्लेन करता हूं मैं भी। सेकंड स्टेप ये है कि मैक्सिमम कीवर्ड्स पर बेसिक ऑप्टिमाइजेशन के साथ कंटेंट को पब्लिश करते जाना है जैसे वेबसाइट स्टार्ट करनी है। एंड थर्ड स्टेप ये है जो पेजेस पहले रैंकिंग में आने लग जाएंगे उनको साथ ही साथ अपडेट करते जाना है, अपग्रेड करते जाना है ताकि उनकी रैंकिंग इंप्रूव हो सके। सो कम टाइम में ज्यादा पेजेस पब्लिश होंगे, रैंकिंग जल्दी आएगी क्योंकि साइट जल्दी मैच्योर होना शुरू होगी। अब इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है इस चीज को। सबसे पहला काम है रिसर्च का। सो हमें फाइंड करने हैं लो केडी कीवर्ड्स क्योंकि ये जल्दी रैंक होते हैं, इनका ऑल इन टाइटल कम होता है और टॉप स्पॉट्स वीक होते हैं तो न्यू वेबसाइट के लिए रैंक करना आसान हो जाता है। कीवर्ड रिसर्च के लिए आप SEMrush और Ahrefs के टूल्स को यूज कर सकते हैं। दोनों टूल्स चीपली अवेलेबल हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेलर्स की डिटेल्स भी हैं ताकि आप उनसे ले सकें। तो अभी स्क्रीन पे मैं SEMrush का टूल यूज करने जा रहा हूं। आपको टूल लेने के बाद यहाँ पे quora.com या reddit.com या इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आंसर साइट्स ले सकते हैं। इनका फायदा क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स होती हैं और इनके कीवर्ड्स आपको इस तरह के कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिनके ऊपर ये रैंक होते हैं, बट वहाँ पे मजीद मैच्योर कंटेंट, मजीद अपडेटेड कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। बिकॉज आपकी जो वेबसाइट होती है वो टारगेटेड होती है एक टॉपिक के ऊपर, अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज्ड होती है कंपेयर्ड विद दीज पेजेस। हालांकि इन वेबसाइट्स की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है बट क्योंकि इन कीवर्ड्स के ऊपर जो कंटेंट है वो प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। आप कीवर्ड्स में चले जाएंगे, उसके बाद कुछ फिल्टर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वेरी इजी का कीवर्ड अप्लाई कर दें एंड सेकंड आपने कीवर्ड काउंट जो है कि एक कीवर्ड के अंदर कितने वर्ड आने चाहिए उसको एटलीस्ट 3 से 4 कर दें। आई विल सजेस्ट कि ग्रेटर देन 3 करें ताकि आपके पास अच्छे कीवर्ड्स आ सकें जिनके लिए आपको लाइक इजीली निच वगैरह मिल सकती है, कीवर्ड्स वगैरह मिल सकते हैं। तो इधर से आप निच भी निकाल सकते हैं, कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं। तो अभी एग्जांपल के लिए सपोज कर लें जी आपने एक कोई निच फाइंड कर रखी है, ठीक है। निच रिसर्च का पूरा एक प्रोसेस है और इवन अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट भी रिलीज की है निचेस की, तो वो बहुत ही कम लोगों के लिए थी और तकरीबन 80% वो सोल्ड आउट हो भी चुकी है। तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पोस्ट का लिंक है जहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने दे रखी हैं, तो वहां से क्लिक करके आप देख सकते हो। हार्डली 5 से 7 स्पॉट्स लेफ्ट होंगे, हर शीट के 2 शीट्स हैं। तो वहां पे आपको अनटैप्ड निचेस हैं जो मैंने शीट बना के रखी हुई है, 35 निचेस पर शीट हैं, उसको लाजमी चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही चीप प्राइस में मैंने रखी हुई है। तो पहले 2 दिन के अंदर ही तकरीबन 80% सेल हो गई थी क्योंकि मैं लिमिटेड लोगों के लिए उसको निकाला था। अब यहाँ पे सपोज कर लें आपकी जो भी निच है, मैं यहाँ पे इसको बाइक कर देता हूँ, तो ये मुझे बाइक से रिलेटेड ऐसे कीवर्ड्स लेके देगा जो बहुत ईजी हैं और जिनमें कम से कम 3 से 4 वर्ड्स का कीवर्ड आ रहे हैं। तो 6.2 के कीवर्ड्स ये लेके आया है यहाँ पे। एक और चीज यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आप इंटेंट को इन्फॉर्मेशनल कर दो। अगर आप इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स चाहते हो, अगर आप कमर्शियल चाहते हो, दोनों चाहते हो, तो आप दोनों इंटेंट्स सेलेक्ट करके इस टूल के थ्रू दोनों तरह के कीवर्ड्स ले सकते हो। इंटेंट के ऊपर बहुत डिटेल में मैंने पहले भी काफी दफा डिस्कशन की है, मेरी दूसरी वीडियोस के अंदर आपको वो मिल जाएंगी। अगर हो सके तो मैं इस यहाँ पे टैग भी करूंगा ऊपर वीडियो को। तो यहाँ पे है कैन यू बाइक द एप्लाचेन ट्रेल, ठीक है। 140 सर्चेज हैं एंड केडी जो है वो 14 है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी है। अब इस कीवर्ड का सिर्फ 140 सर्च वॉल्यूम है। आप इस कीवर्ड के ऊपर अगर एक आर्टिकल लिखोगे, वो एक आर्टिकल 50 से 100 कीवर्ड्स के ऊपर कम से कम और कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक करेगा, क्योंकि सर्च इंजन के अंदर आप जब किसी टॉपिक के ऊपर एक आर्टिकल लिखते हो ना, उस टॉपिक को दुनिया के डिफरेंट जगहों से लोग डिफरेंट अंदाज से सर्च करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनानी है कि ये चीज कैसे वर्क करती है, ताकि आप इसको समझ सको कि आपके लिए एक कीवर्ड की जो सर्चेस होती हैं उसको देखना जरूरी नहीं होता। अब अगर आप इस पेज के ऊपर एक काम करोगे तो वो 100 से 200 कीवर्ड्स तक और कीवर्ड्स पे रैंक करेगा सर्च इंजन में। इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे जो जिनमें 1-2 वर्ड आगे पीछे होंगे, कोई 1-2 वर्ड इज दैट का एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट टॉपिक यही होगा। टॉपिक क्या होगा? कैन यू बाइक द एपेलाचियन ट्रेल, ठीक है। तो ये चीज बताने का मकसद ये था कि आपके लिए जरूरी नहीं होता कि अब एक कीवर्ड लेना है तो उसके 500,000 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। उस पे ना भी रैंक करो तो रिलेटेड कीवर्ड्स के थ्रू ही आपको ज्यादा
ट्रैफिक मिल जाती है। सो जीरो सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड भी अगर मिलता है आपको तो वो भी ले लेना चाहिए। सो यहाँ पे अब बाकी कीवर्ड्स भी आप देख सकते हो। डू यू नीड अ लाइसेंस टू राइड एन ई बाइक, तो 110 सर्चेज इसकी हैं और 13 कंपटीशन आ रहा है, तो ये बहुत ही इजी कीवर्ड्स हैं। फर्दर इनका कंपटीशन एनालिसिस अगर आप करना चाहें तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, कीवर्ड को ले लें और उसको सर्च करें गूगल में। तो तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे एक दो एक्सटेंशंस की आपको जरूरत पड़ेगी। मैं Href रेकमेंड करूंगा अगर आपको क्रेडिबल डाटा चाहिए रिसर्च के लिए। यहाँ पे ये जो डाटा आपको बार में शो हो रहा है ये Href की बार है और ये सेलर इजीली आपको दे देते हैं। मेरे ख्याल में 1500-2000 में ये बार मिल जाती है, तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसीलिए नंबर दे रखा है। मुझे लोग इनबॉक्स करते हैं ताकि उस चीज से मैं बच सकूं। मैं इनबॉक्स में रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल होता है। यहाँ पे आप टॉप नंबर पे देखो कोरा रैंक है, तो ये पहला स्पॉट ही आपके लिए इजी है अब आउट रैंक करने के लिए। इसको कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे 0 शो कर रहा है आपको। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ तो ये टाइटल पढ़ोगे आप। टाइटल से अगर कीवर्ड मैच करता है दैट मीन्स वो टारगेटेड पेज है। फिर वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग आपने देखनी है और ये दो। उसके बाद किसी साइट की ट्रैफिक भी देखोगे आप, तो ये 4-5 स्पॉट्स के अंदर अगर आपको वीक स्पॉट्स मिलते हैं जिनमें क्या हो सकता है, एक वेबसाइट लो डीआर का होना चाहिए, 30 से कम हो, या फिर इररेलेवेंट पेजेस रैंक कर रहे हो, उनके टाइटल को पढ़ के पता चल जाएगा, या क्वेश्चन आंसर साइट्स रैंक कर रही हो। इनमें से कोई भी अगर एक चीज मिलती है आपको, आप उस कीवर्ड पे काम कर सकते हो। तो होपफुली मैंने आप लोगों के लिए इसको मैक्सिमम जितना आसान हो सके कर दिया है। अब यहाँ पे जब आप कीवर्ड्स अपने निकाल लेंगे, ठीक है, तो कीवर्ड्स का प्रोसेस यहाँ पे आपका फिनिश हो जाएगा। अब उन कीवर्ड्स के ऊपर आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है कंटेंट प्रेपरेशन का। तो कंटेंट प्रेपरेशन को पब्लिशिंग स्ट्रेटजी में ही डिस्कस कर देता हूँ। सारा कमाल इस चीज का है कि आप अपने कंटेंट को पब्लिश किस तरह से करते हो, क्योंकि ना तो आप सारे का सारा कंटेंट डे 1 पे पब्लिश कर सकते हो और बाद में कुछ भी नहीं होगा पब्लिश करने के लिए, और ना ही आप ये कर सकते हो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इतना स्लो कंटेंट पोस्ट करो कि वो 1 साल तक कंटेंट ही पोस्ट होता रहे और उसके रिजल्ट्स अगले साल में आपको मिले। तो बेस्ट ऑप्शन जो अभी तक मैंने टेस्ट किया है, सपोज आपके पास 100 कीवर्ड्स हैं, तो आप फास्ट पब्लिशिंग के लिए अपने कीवर्ड्स के लिए जो कंटेंट लिखो उसको बेसिक ऑप्टिमाइजेशन के साथ पब्लिश करते जाओ, यानी उसमें हेडिंग्स, इमेज एंड बेसिक इंटरलिंकिंग करनी है आपने। तो कम टाइम में ज्यादा कंटेंट पब्लिश करने का आपको मौका मिलेगा। इससे होगा ये कि आपके पेजेस जल्दी सर्च में आएंगे और उनकी एज काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो जिस पेज को 2 माह बाद बारी आनी थी वो पहले ही दिन पब्लिश हो जाएगा। इस तरह 6 मंथ्स की बजाय आपकी प्रोग्रेस जल्दी आने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे आपको राइटिंग एंड ऑन पेज के हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस दे देता हूँ कि किस तरह से आप उसको हैंडल करोगे इस स्ट्रेटेजी के लिए। आपके कंटेंट में H1 लाजमी होना चाहिए, H2 की हेडिंग भी होनी चाहिए, इमेजेस भी हो, कम से कम एक इमेज तो हो जिसका ऑल्टरनेट में आप अपना मेन कीवर्ड दोगे। देन आप इंटरलिंक्स कम से कम 1-2 तो ऐड करें, बाद में अपग्रेड हो सकते हैं। कंटेंट की यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए 2000 वर्ड का कंटेंट रिक्वायर्ड था तो आप 1000 वर्ड्स के साथ पेज पब्लिश करो ताकि उस 1000 वर्ड का टाइम सेव करो। और इसी तरह अगर 100 कीवर्ड्स हैं तो 100 कीवर्ड्स के लिए आपने 1 लाख वर्ड्स के कंटेंट का टाइम सेव कर लिया। देन आपको सिमेंटिक ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है, वो मेक श्योर कि आप अच्छी तरह से करें जिसमें रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे, और YouTube वीडियो भी ऐड कर दीजिएगा ताकि इंडेक्सिंग अच्छी हो सके। ओके, अब कंटेंट राइटिंग की अगर बात करें तो मैनुअल राइटिंग के लिए मैं वीडियो कुछ ही दिनों में बनाने लगा हूं कि हैंड रिटन कंटेंट कैसे करना है जो नंबर 1 पे रैंक करता है गूगल में। बट ChatGPT के कंटेंट के लिए वीडियो आपको यहाँ पे ऊपर कहीं पे लिंक मिल जाएगी, आप उसको वॉच कर लीजिएगा। वो एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है कंटेंट से रिलेटेड। तीसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट है कंटेंट अपडेट स्ट्रेटजी। कंटेंट अपडेट स्ट्रेटजी बेसिकली इस तरह से वर्क करेगी कि जब आप अपने पेजेस को पब्लिश करते जाएंगे, साथ साथ आपको जो पुराने पेजेस होंगे जो इंडेक्सिंग में आते जाएंगे उनकी रैंकिंग्स नोट करनी है वेब मास्टर से जाके। तो वेब मास्टर से बेसिकली आपने सारा काम अगला करना है कि आप फिगर आउट करोगे कौन से ऐसे पेजेस हैं जो ज्यादा इंप्रेशंस ले रहे हैं, ज्यादा अच्छी पोजीशंस ले रहे हैं। उन पेजेस को आपने फिल्टर आउट करना है वहां से, एंड देन उन पेजेस को फर्दर आपने इंप्रूव करना है। अगर आपको लगता था कि उनके अंदर आपने 500,000 वर्ड ऐड किए हैं तो उनके ऊपर बाकी का कंटेंट ऐड करोगे, इंटरनल लिंक्स फर्दर ऐड करोगे, इमेजेस फर्दर ऐड करोगे, उनको अपडेट करोगे उन पेजेस को, ताकि आपके वो पेजेस मजीद एलिजिबल हो जाए, मजीद मैच्योर होने लगेंगे रैंकिंग के हवाले से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस स्ट्रेटेजी से अभी तक मुझे बहुत ही इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मिले हैं और मैं अपनी बाकी साइट्स के लिए भी इसी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने वाला हूं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करनी है कि काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई आप निच रिसर्च का प्रोसेस भी सिखा दें, तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस हर तरह की वेबसाइट के लिए निच रिसर्च कैसे करते हैं, कंटेंट साइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, लोकल वेबसाइट्स, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक वर्कशॉप में सिखाने वाला हूँ। बेसिक टू एडवांस पे जाएंगे और वो सारी टिप्स एंड टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा जिससे मैं अनटैप्ड निचेस, ऐसी निचेस जिन पे बहुत कम कंपटीशन है, जिनको अभी तक लोग नहीं जानते, जिनको इजीली रैंक किया जा सकता है, वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ दिनों में आपको अपडेट्स दूंगा फर्दर। दैट्स इट फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।